LWR के इस वीडियो में सभी दर्शकों को नमस्कार। LWR के इस वीडियो में LWR शिलोआर को रेल टेंसर के द्वारा तनाव मुक्त करने की प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण किया गया है। नंबर 1, यदि LWR की लंबाई अधिक है तो डिस्टेंसिंग का कार्य खंडों में करना चाहिए। खंड की लंबाई ब्लॉक के समय, मजदूरों की संख्या तथा उपलब्ध रेल टेंसर की क्षमता पर निर्भर करता है। नंबर 2, डिस्टेंसिंग का कार्य यातायात ब्लॉक लेकर जेई या एसएसई पीवे के व्यक्तिगत सुपरविजन में कार्यस्थल का बचाव करते हुए किया जाना चाहिए। 3, सभी बाधाओं जैसे रेल एंकर, गार्ड रेल, चेक रेल आदि को हटा देना चाहिए। नंबर 4, यातायात ब्लॉक लेकर चुने गए खंड के मध्य में 1 मीटर का गैप बना लेना चाहिए। 5, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। 5, A2 C2 लंबाई के दोनों तरफ A1 A2 तथा C1 C2 एंकर लेंथ मार्क कर लेनी चाहिए। एंकर लेंथ की लंबाई प्रीवेलिंग टेम्परेचर TP के न्यूनतम मान जिस पर डिस्टेंसिंग की जानी है के आधार पर ज्ञात की जाती है। एंकर लेंथ बंधनों, रबर पैड, लाइनर तथा गिट्टी पर निर्भर करती है। एंकर लेंथ की लंबाई LA बराबर 2.5 मीटर गुणे T0 माइनस TP, यानी यहाँ पर T0 स्ट्रेस फ्री टेम्परेचर है। 6 नंबर L लंबाई A2B तथा C2B दोनों लंबाइयों पर 100 मीटर के अंतराल पर W0, W1, W3 आदि मार्क कर पिलर लगा देने चाहिए तथा W0 को रेल फुट पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। अंतिम खंड का मान 100 मीटर से कम हो सकता है। 7, जब प्रीवेलिंग रेल तापमान TP तनाव मुक्त रेल तापमान T0 से कम होता है उस समय तनाव मुक्त करने का कार्य निम्नानुसार किया जाता है। A2 C2 लंबाई के बंधनों को खोलकर रेलों को रोलरों पर रख दिया जाता है। कर्व पर डिस्टेंसिंग करते समय कर्व के अंदर साइड प्रत्येक nth स्लीपर पर साइड रोलर भी लगाना चाहिए। n बराबर कर्व की त्रिज्या गुणा प्रत्येक रेल में स्लीपरों की संख्या डिवाइडेड बाई 50 इंटू T0 माइनस TP। B, अंदर की प्रत्येक 3 सपोर्ट पर एक सपोर्ट कर्व के बाहर भी लगाना चाहिए। C, रेल टेंसर को गैप B के आर पार बांधकर किंग मिसअलाइनमेंट तथा रोलरों का घर्षण कम करने के लिए W0 पर कुछ संचलन होने तक तनाव लगाना चाहिए तथा W0 पर संचलन यानी मूवमेंट Y0 को नोट कर लेना चाहिए। D, मार्क W1 W2 आदि को रेल फुट पर स्थानांतरित करके तापमान TP नोट कर लिया जाता है। W1 पर संचलन की गणना Y1 बराबर Y0 प्लस W0 W1 लंबाई गुणे अल्फा यानी लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ स्टील गुणे T0 तथा TP का डिफरेंस F। W2 पर संचलन Y2 बराबर W1 पर संचलन प्लस W1 W2 की लंबाई गुणे अल्फा गुणे T0 माइनस TP। इसी प्रकार प्रत्येक खंड W1 W3 W3 W4 आदि के लिए संचलन की गणना की जाती है। G, उपरोक्तानुसार ज्ञात संचलन के मान को संबंधित मार्ग के पीछे रेल टेंसर से दूर की तरफ रेल फुट पर मार्क कर दिया जाता है। H, रेल टेंसर द्वारा रेलों पर तनाव तब तक लगाते हैं जब तक कि अपेक्षित विस्तार का निशान मार्क कर पिलर W1 के सामने न आ जाए। इसके बाद W0 W1 को बांध देते हैं। I, पिलर W2 पर जांच करके तनाव को कम या ज़्यादा करके टेंसर को समायोजित करते हुए संचलन के निशान को W2 पिलर के सामने लाया जाता है तथा खंड W1 W2 को बांध दिया जाता है। इसी प्रकार अन्य निशानों की जांच करके तथा तनाव को आवश्यकता अनुसार समायोजित करके और अगले खंड में जाने से पहले पिछले खंड को बांध दिया जाता है। J, अंतिम लंबाई A2B तथा C2B को बांधने के बाद रेल टेंसर लगे खाली स्थान पर रेल टेंसर को बिना निकाले दूसरी रेल के सिरे से उपलब्ध रेल की लंबाई यानी
4 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। प्लस 50 मिलीमीटर माइनस 1 मिलीमीटर की दूरी पर पहली रेल के मुक्त सिरे से पेंट का निशान लगाए जाते हैं। 50 मिलीमीटर 2 वेल्ड गैप है तथा -1 आर हेक्सो की मोटाई को माइनस किया जाता है। के रेल टेंसर को हटाकर गैप में आवश्यक लंबाई रेल पीस डालकर तथा बांधकर ट्रैक को प्रतिबंधित गति पर यातायात के लिए खोल दिया जाता है। 8 नंबर, ब्लॉक लेकर रेल को पेंट मार्क से काटकर उपलब्ध रेल मानी जो रेल पहले थी जो एक्चुअली थी के द्वारा पुरानी रेल को बदलकर एक जोड़ को वेल्ड कर दिया जाता है। यदि दूसरे जोड़ में 25 मिलीमीटर गैप है तब दूसरे जोड़ को भी उसी ब्लॉक में वेल्ड कर दिया जाता है, अथवा जोड़ को 1 मीटर लंबी फिशप्लेट को स्क्रू क्लैंप की सहायता से बांधकर ट्रैक को प्रतिबंधित गति से फिट कर दिया जाता है। जब रेल तापमान टीपी यानी प्रीवेलिंग टेम्परेचर तनाव मुक्त तापमान यानी टीडी से अधिक न हो उस समय ब्लॉक लेकर गैप के दोनों तरफ लगभग 50 से 75 मीटर की लंबाई में बंधनों को खोलकर रेल टेंसर की सहायता से जोड़ में गैप 25 मिलीमीटर समायोजित करके तथा बंधनों को लगाकर जोड़ को वेल्ड कर दिया जाता है तथा जोड़ में मेटल डालने के बाद कम से कम 30 मिनट बाद टेंसर को खोलना चाहिए। नोट, यदि पहला जोड़ वेल्ड करने के बाद दूसरे जोड़ में गैप कम है तो रेल को काटना नहीं है तथा बेल्ट टीडी से नीचे करना चाहिए तथा रेल टेंसर के द्वारा आवश्यक गैप बनाना चाहिए तथा बलों को एक समान किया जाना चाहिए यानी इक्वलाइजेशन ऑफ फोर्स। 9, जब रेल तापमान टीडी से कम होता है उस समय स्थान बी के दोनों ओर न्यूनतम 125 मीटर की लंबाई में बंधनों को हटाकर तथा रेलों को लकड़ी के मैलेट से टेपिंग करके बलों को समान करके बंधनों को बांध दिया जाता है। 10, उपरोक्त प्रक्रिया को एलडब्ल्यूआर के शेष भागों में दोहराकर पूरे एलडब्ल्यूआर की डिस्ट्रेसिंग किया जाता है। 11, एलडब्ल्यूआर की पूरी लंबाई को डिस्ट्रेस करने के बाद निर्धारित रेल तापमान पर दोनों एसीजे के पास 125 मीटर की लंबाई में डिस्ट्रेसिंग करके दोनों एसीजे को मीन पोजीशन में समायोजित किया जाता है तथा एसीजे के पास क्लोजर रेल को वेल्ड कर दिया जाता है। धन्यवाद।